पंचकोसी परिक्रमा का चौथा पड़ाव जो है छोटका नुआव है और हम और हमारी टीम छोटका नुआव में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तालाब है। आपको दिखाया गया था कि जहाँ जहाँ जनमित्र की टीम गई थी हर जगह एक मंदिर है और मंदिर के ठीक बगल में एक तालाब है और हर जगह कमोबेश यही स्थिति है कि तालाब का पानी पूरा गंदा है, वहाँ सड़कें नहीं है और गंदगी है। लेकिन आपको बता दें कि छोटका नुआव में सड़क जरूर है, लेकिन ये तालाब की हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई तालाब के किनारे जो घाट होना चाहिए जिस पे श्रद्धालु स्नान करके मंदिर में जो है कि जाकर के जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो नहीं है। आप देख सकते हैं तालाब के अंदर कई तरीके से झाड़ी पड़ा हुआ है, इसमें कोई आदमी नहीं जा सकता है। और आपको बता दें कि इस तालाब से मिट्टी निकाला गया है, इस वजह से काफ़ी गहरा तालाब हो गया है। अगर कोई चाहे कोई श्रद्धालु कि हम जाके अंदर स्नान कर ले, वो नहीं कर सकता है क्योंकि काफ़ी गड्ढा है। दूसरी समस्या ये है कि काफ़ी गंदा पानी है, अगर उसमें स्नान करेगा तो बीमार हो जाएगा। और हर पंचकोसी के हर तालाब में 4 तालाब, ये चौथा तालाब है जहाँ हमारी टीम गई है और सभी तालाब का यही हाल है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव आता है तो विधायक और सांसद गांव में आते हैं, ये वादा करते हैं कि मंदिर का विकास करेंगे, तालाब का जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। यहाँ पे कई ग्रामीण है, इनका यही आरोप है कि अब तक त्रेता युग से लेकर अब तक हर साल यहाँ पे जो है कि पूजा अर्चना करने लोग हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन मंदिर का विकास नहीं होता है, तालाब का विकास नहीं होता है। क्या कह रहे थे सर, क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? दिक्कत यह है कि सरकार के तरफ से जो पंचकोसी यात्रा के नाम पर या पंचकोसी धाम के नाम पर जो फंड आता है वो पता नहीं किसके हाथों में आता है। यहाँ पर कुछ भी खर्च नहीं होता है, न एक चापाकल है उन लोगों के द्वारा और न ही कोई सुविधा है। जो भी यहाँ पर सुविधा दी गई है ग्रामीण लोगों के द्वारा दी गई है। क्या क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे, क्या क्या समस्या आती है? यहाँ पर स्नान करने की समस्या है और मंदिर के विस्तार में भी और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाई हैं, वो भी अभी करना है। जब चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं, बताते होंगे कि आपके यहाँ चूँकि चौथा पड़ाव है तो विकास होगा, लेकिन चुनाव बाद क्या कुछ कर पाते हैं? आते हैं लोग यहाँ पे? जी हाँ, बात सही है कि आकर के लोग वादे तो करते हैं लेकिन यहाँ पर जाने के बाद फिर कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पे युवा भी कुछ है, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं कि हर साल जो है कि नेता लोग आते हैं चुनाव में और कई तरह के वादे करते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। कितना कुछ काम हुआ है यहाँ पंचकोसी मेला को लेकर? अभी तो जो फिलहाल देख रहे हैं बस यही काम है और घाट का अभी चारों तरफ से घाट बाकी ही है बनने के लिए। और अगर ये घाट अगर काफ़ी ज़्यादा बन जाए तो और ज़्यादा पोखरा सुंदर हो जाएगा। और अभी इसमें पानी इतना ज़्यादा है कि डूबने लायक है, अगर कोई श्रद्धालु इसमें जाएगा तो डूब भी सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर घाट जितना जल्दी से जल्द हो, सरकार कोई भी हो, घाट बनवा दें और इसके चारों तरफ पेड़ पौधा लगवा दें। आप युवा हैं, आप देश के नागरिक हैं, क्या लगता है कौन लोग दोषी है जिसकी वजह से इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया? दोषी हम किसी एक को तो नहीं बोल सकते हैं। यहाँ यानी जो हमारे सांसद भी है वो भी कह के गए कितने बार कि इस पोखरा को हम चारों तरफ से सुंदरीकरण करवा देंगे, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, इन सबको हम ऊपर से लेकर नीचे तक सबको कहेंगे सबकी गलती है इसमें। कुल मिलाकर जो नेता लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से संबंध रखते हो, चाहे कांग्रेस से रखते हो, चाहे किसी अन्य दल से रखते हो, सबका यही कि सब वादा करते हैं लेकिन समय पर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए युवाओं में नाराज़गी है, ग्रामीण जनता में नाराज़गी है। और आपको बता दें कि यह एरिया कभी पंचायत हुआ करता था, फिलहाल नगर परिषद में है। तो जब नगर परिषद से पहले जब पंचायत हुआ था तो यहाँ पे जो मुखिया थे उनका नाम जेपी है, जयप्रकाश जी, वह भी हमारे साथ है। हम इनसे भी कुछ बात करेंगे, जिनका कहना है कि हम लोग अपने स्तर पर बहुत कुछ किए हैं लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है क्योंकि उस तरीके से फंड नहीं मिल पाता है। ये हालात है, आप यहाँ के मुखिया रहे हैं सर, नहीं लगता है कि बहुत बुरा हाल है यहाँ पे? देखिए सर, बुरा हाल तो बहुत बुरा हाल था। जब से पंचायती राज भी चुनाव हुआ है तब से 2-3 मुखिया यहाँ बने, बाकी छोटका नुआव पोखरा पे कुछ भी ध्यान नहीं दिए। जब तक ले हम लोग अपने गांव के मुखिया बने, मेरा गांव छोटकी नुआव घर है, तो मैंने सोचा कि मेरे गांव है, मेरे यहाँ लोग लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। बाकी 2 साल कोरोना से कुछ फंड नहीं मिल रहा था, संसद का भी नहीं मिल रहा था, विधायक को भी नहीं मिल रहा था। तो हमने विधायक से अनुरोध किया कि सर कम से कम यहाँ एक घाट का निर्माण कर दिया जाए। तो विधायक जी ने लिख कर भी दिए कि सर यहाँ स्कूल है, स्कूल में व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था को बना दीजिए। बाउंड्री छोटा है, छोटा कूद के लड़के भाग जा रहे हैं, स्कूल में बेंच तोड़ दे रहे हैं उसको बाउंड्री के, तो वो भी माने स्कूल को
उन्होंने लिख कर दे दिया है, बाउंड्री करने के लिए अनुशंसा कर भी दिए हैं। हमने अपने नरेगा फंड से पंचायत के स्तर से अभी तक छोटका अनूआ पंचायत में जो भी वर्तमान पहले के मुखिया थे वहाँ इस पोखरा पे 1 रुपया भी नहीं लगाए थे। बाकी यहाँ नरेगा से फंड से खोलकर एक घाट बनाने का काम चालू है, ताकि बीच में कुछ बालू की दिक्कत हो गई थी, उस समय काम बंद था, फिर काम चालू भी है, जल्दी में कुछ काम भी उधर चालू है। कुछ ज़मीन की अड़चनें आ गई थी तो नापी जोखी करने में इधर से 3 साइड से हो गई है, 1 साइड से बाकी है, वो भी लगता है कि नापी जोखी क्लियर हो जाएगा तो भी काम हो जाएगा। सर, सिर्फ आपके पंचायत की बात नहीं है, पंचकोसी मेला जो परिक्रमा है वो 5 जगहों पे होता है और 4 जगह तालाब है, 1 जगह गंगा किनारे होता है। कमोबेश हम और हमारी टीम हम लोग हर जगह गए, हर जगह मंदिर का वही हालात है, तालाब का वही हालात है। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक सिर्फ मुखिया लेवल पे नहीं, एक बड़े लेवल पे काम होना चाहिए, पूरे पंचकोसी मेला को जोड़ा जाना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए और इसका विस्तार होना चाहिए? देखिए, बड़े लेवल पे तो ये है, सर्किट में इसको जोड़ा गया है। बाकी जो यहाँ हम लोग छोटका अनूआ से आश्रम से जो पंचकोसी चलता है यहाँ रुकता है, बाकी कुछ महंत तो अपने में कमेटी बनाकर कुछ गांव के मोटाव में कुछ आदमी के लेकर कुछ गांव में ताना तानी कर कुछ बड़का अनूआ लोग वहाँ महंत से बात की चीज़ करके और मिली भगत करके वहाँ बड़का अनूआ अंजनही सरोवर पे वहाँ मेला रुकाने के पड़ाव किए। न तो पहले यही लग रहा था, जब से ये महंत चुना है तब से वो बड़के अनूआ में क्या उनको भ्रमित किया गया है, नहीं किया गया है कि इस मंदिर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंदिर के जो भी विकास के मामला में हो, सरकारी फंड के हो, पंचकोसी यात्रा को हो, यहाँ नहीं आता है, आज भी नहीं है और नहीं आने का उम्मीद है। जब तक ले वहाँ से यहाँ इस आवाज़ उठेगा नहीं कि यहाँ मंदिर पे ही आश्रम बने, आश्रम के यहाँ पैसा विकास में यहाँ सरकार से लगे, तब हम लोग को लगता है कि विकास हो सकता। मेन पॉइंट यही है, यही ही लोग जब से हम लोग छोड़ते हैं तो यहीं पे लोग देख रहे थे कि नहा रहे थे, बोरिंग से गांव के लोग चालू कर 3-4 बोरिंग चालू कर नहवाते लोग हैं, अपने प्रसाद के रूप में बांटते हैं लोग गांव से इकट्ठा कर। बाकी यही शुरू से हम लोग देख रहे हैं, बाकी आज महंत जो यहाँ नहीं आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धर्म में भी किस तरीके से पॉलिटिक्स व्याप्त है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका यही कहना है कि यही सेंटर रहा है जहाँ पर जो कि है लगातार पूजा अर्चना हुई है और भगवान राम यहीं पर आए थे, लेकिन अब जो है इसका सेंटर बदल दिया गया है। लोगों का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो फंड आता है या इसके पीछे जो विकास होता है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए जगह को चेंज कर दिया गया है। युवा में काफ़ी नाराज़गी है, गांव के लोग परेशान इस बात को लेकर के हैं कि जिस तरीके से सरकार या जो नेता लोग दावे करते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम जहाँ जहाँ गए हमने हर जगह देखा है कि कहीं तालाब का पानी सही नहीं है, कहीं भी साफ़ सफाई नहीं है और मंदिर जैसा था हमेशा शुरू से जस का तस है। यहाँ कुछ बेहतर है कि अंदर गार्डन वगैरह लगा हुआ है, बेहतरीन है ये बात, लेकिन लोगों को इस बात का दुख है कि पंचकोसी मेला को जिस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, जिस तरीके से जो बक्सर का पहचान बन चुका है। हाल ही में पंचकोसी मेला पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, पंचकोसी मेला, जो JNU के हिंदी के प्रोफेसर देवेंद्र चौबे ने लिखा है। उन्होंने भी एक बड़ा काम किया है। तो लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से इसका विस्तार होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है और लोग परेशान हैं। लोग अपने सरकार से सवाल कर रहे हैं, लोग अपने नेताओं से सवाल कर रहे हैं।